हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में कई सारे एडवांस यूजेस लिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि कुछ भी आपसे छूट ना पाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक यहाँ पे है हाउएवर। हाउएवर का 3 यूज़ यहाँ पे देखेंगे। ओके, पहला यूज़ में हम कहते हैं लेकिन, या फिर भी, या फिर कह सकते हैं के बावजूद भी। उस जगह पे आप हाउएवर को बेझिझक यूज़ कर सकते हैं, बोलने में या फिर लिखने में, दोनों जगह बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप कहते हो वह पार्टी जाना चाहता था लेकिन वह बहुत थका हुआ था। वह पार्टी में जाना चाहता था लेकिन वह बहुत थका हुआ था, तो आप कहोगे ही वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी हाउएवर ही वॉज टू टायर्ड। हाउएवर ही वॉज टू टायर्ड। सेकेंड, यहाँ पे वह पार्टी में जाना चाहती थी फिर भी उसे देर तक काम करना पड़ा। She wanted to go to the party, however she had to work late. She wanted to go to the party, however she had to work late. थर्ड, यहाँ पे वह एक प्रतिभाशाली गायिका है। वह एक प्रतिभाशाली गायिका है, इसके बावजूद भी मंच पर उनमें आत्मविश्वास की कमी है। ओके, तो आप कहोगे she is a talented singer, however she lacks confidence on stage. However she lacks confidence on stage. इसका सेकेंड यूज़ होता है जैसा भी, जैसी भी, या फिर जैसे भी। क्या होता है कई बार कि हमें इस तरह से कुछ कहना पड़ता है, जैसी भी है वह तुम्हारी पत्नी है, तो सेंटेंस से पहले हाउएवर रखेंगे, उसके बाद सेकंड सेंटेंस रखेंगे। जैसी भी है वह तुम्हारी पत्नी है, हाउएवर शी इज़ योर वाइफ। जैसे भी तुम चाहो उसे पूरा करो, हाउएवर यू वांट कंप्लीट दैट। जैसा तुम खाना चाहो तुम्हें मिल जाएगा, हाउएवर फूड यू वांट यू विल गेट इट। हाउएवर का तीसरा मतलब होता है जितना भी, जितने भी, या फिर जितनी भी। जैसे क्या होता है कई बार हमें इस तरह से कहना पड़ता है तुम जितना भी चाहो पैसे ले लो और उसे जाने दो, तो आप कहोगे हाउएवर मनी यू वांट टेक दैट एंड लेट हर गो। तुम जितना भी चाहो किताब खरीद लो, तुम्हें पढ़ने का तरीका नहीं आएगा, हाउएवर बुक यू परचेज यू वोंट नो हाउ टू रीड इट। थर्ड, यहाँ पे जितना भी चाहो तुम पैसे खर्च करो, तुम्हें पैसे की दिक्कत नहीं होगी, हाउएवर मनी यू स्पेंड यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू मनी। नेक्स्ट है यहाँ पे वॉट एवर। वॉट एवर का मतलब होता है जो भी या फिर जो कुछ भी, उस जगह पे हम वॉट एवर को यूज़ करते हैं। जैसे तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, वॉट एवर यू डू आई एम विद यू। वॉट एवर यू डू आई एम विद यू। जो चाहो पी लो, जो चाहो पी लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ड्रिंक वॉट एवर यू वॉन्ट आई डोंट माइंड। ड्रिंक वॉट एवर यू वॉन्ट आई डोंट माइंड। थर्ड, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वह हमारे लिए अच्छा ही हुआ, वॉट एवर हैपन्ड इट वॉज फॉर अवर गुड। इट वॉज फॉर अवर गुड। आप वॉट एवर को कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, तो आप कहोगे वॉट एवर यू आर सेइंग इज़ एब्सोल्युटली एक्यूरेट। जो कुछ वह करता है वो बेकार है, वॉट एवर ही डज इज़ यूजलेस। जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वो आपके फेवर में है, whatever I am thinking in your favor. whatever I am thinking in your favor. Next one is whatsoever. whatsoever का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है गाइस कि नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, ओनली नेगेटिव सेंटेंस, उसमें हम अंत में रखते हैं। इसका ये बताने के लिए कि थोड़ा सा हम इरिटेट हैं और थोड़ा मतलब गुस्से से हम किसी चीज़ को कुछ बोलते हैं, उस जगह पे हम whatsoever को यूज़ करते हैं। जैसे बहाने मत बना, थोड़ा सा इरिटेट होकर कहते हैं बहाने मत बना, डोंट मेक एक्सक्यूजेस whatsoever। ओके, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो whatsoever। आई डोंट नो whatsoever, इस तरह से यूज़ करते हैं whatsoever को। थर्ड है यहाँ पे मैं यह नहीं करूँगा, मैं यह नहीं करूँगा, आई वोंट डू इट whatsoever। आई वोंट डू इट whatsoever। नेक्स्ट वन इज़ wherever। wherever का मतलब होता है जहाँ कहीं भी या फिर जहाँ भी, उस जगह पे हम wherever को यूज़ करते हैं। जैसे आप जहाँ भी रुकेंगे आराम से खाना खा सकेंगे, तो आप कहोगे wherever you stop you can comfortably have a meal। wherever you stop you can comfortably have a meal। सेकेंड है यहाँ पे जहाँ पे भी तुम्हें खुशी मिले वहाँ जाओ। जहाँ पर भी या फिर जहाँ कहीं भी तुम्हें खुशी मिले वहाँ जाओ, go wherever you find happiness। go wherever you find happiness। तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं wherever you want you can go I am with you, या फिर कह सकते हैं you can go wherever you want I am with you। ओके, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। गाइस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और हर दिन और हमेशा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ whenever।
व्हेनेवर का मतलब होता है जब भी या फिर जब कभी भी, उस जगह पे हम व्हेनेवर को यूज़ करते हैं। जैसे मैं जब भी खुश होता हूँ मुझे गाने को मन करता है। व्हेनेवर आई एम हैप्पी आई फील लाइक सिंगिंग। व्हेनेवर आई एम हैप्पी आई फील लाइक सिंगिंग। तुम जब भी पार्क जाते हो तुम्हें फुटबॉल खेलने का मन करता है। व्हेनेवर यू गो टू द पार्क यू फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल। व्हेनेवर यू गो टू द पार्क यू फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड वन, मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ मुझे खुशी होती है। Whenever I see you, I feel happy. Whenever I see you, I feel happy. Next one is whoever. Whoever का मतलब होता है जो कोई या फिर जो कोई भी, कोई इंसान के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप कहते हो जो भी व्यक्ति यह बुक पढ़ सकता है वो इसे पढ़ सकता है। Whoever can read this book can read it. Okay? जो भी खाना बना सकता है कृपया रसोई में आइए। Whoever can cook, please come to the kitchen. Whoever can cook, please come to the kitchen. थर्ड है यहाँ पे, जो कोई भी यह खेल जीतता है वह वाकई बड़ा खिलाड़ी है। Whoever wins this game is truly a great player. Next one is whomever. Whomever का मतलब होता है जिस किसी को भी। अगर आप कहते हो जिसको भी तुम चुनो मैं तुम्हारे फैसले का समर्थन करूंगा। whomever को एज ए ऑब्जेक्ट किसी इंसान के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको भी तुम चुनो मैं तुम्हारे फैसले का समर्थन करूंगा, तो आप कहोगे whomever you choose I will support your decision. सेकेंड है जिससे भी तुम अपनी यात्रा पर मिलो, जिससे भी तुम अपनी यात्रा पर मिलो उन्हें मुस्कुराकर नमस्कार करो। whomever you meet on your trip greet them with a smile. थर्ड वन इज आप जिसको चाहें वह आपके साथ जा सकता है। whomever you want they can go with you. नेक्स्ट वन इज whichever. whichever का मतलब होता है जो भी, जो कुछ भी। यहाँ पे नॉन लिविंग के लिए मतलब कोई चीज़ के लिए whichever को यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है कि इंसान के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसे दोनों केस में यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल है आप जो भी खाना चाहते हो वही चुनें। चूज़ whichever food you want. चूज़ whichever food you want. सेकेंड है यहाँ पे आप जो भी किताब पढ़ना चाहते हैं वही लें। टेक whichever book you want to read. टेक whichever book you want to read. थर्ड है यहाँ पे आप जो भी जगह घूमना चाहते हैं हम वहीं जा सकते हैं। We can go to whichever place you want. We can go to whichever place you want. नेक्स्ट वन इज and yet. and yet का मतलब होता है और फिर भी। कम्युनिकेशन में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, आप भी इसे यूज़ करिए and yet और फिर भी। जैसे अगर आप कहते हैं वह बहुत थकी हुई थी और फिर भी वह काम पर चली गई। She was very tired and yet she went to work. मतलब काम करने के लिए चली गई। गर्मी बहुत हो रही थी, गर्मी बहुत हो रही थी और फिर भी मैंने बगीचे में समय बिताया। It was very hot. It was very hot and yet I spent time in the garden. थर्ड है यहाँ पे उसकी कहानियाँ दिलचस्प होती है और फिर भी वह कभी भी पुस्तक नहीं पढ़ती। Her stories are interesting and yet she never reads book. अगला यूज़ even then का देखते हैं। even then इसका मतलब होता है फिर भी। ओके, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वह बुद्धिमान है फिर भी वह अकेला है। He is intelligent even then he is alone. He is intelligent even then he is alone. बर्फ़ गिरी फिर भी हम पिकनिक पर गए। Snow fell even then we went on picnic. थर्ड यहाँ पे मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा फिर भी मैं उसे पहचाना। मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा फिर भी मैंने उसे पहचाना। I hadn't seen him for a long time. Even then I recognized him. Next one is and still. And still का मतलब होता है फिर भी। अगर आप कहते हैं वे लंबे समय तक लड़ते रहे और फिर भी उसकी दोस्ती बरकरार रही। They fought for a long time and still their friendship remained intact. Their friendship remained intact. बड़ा ही प्यारा है, प्लीज़ यूज़ दैट। नेक्स्ट है यहाँ पे उसने बड़ी मेहनत की और फिर भी प्रमोशन नहीं मिला। उसने बड़ी मेहनत की और फिर भी उसे प्रमोशन नहीं मिला। यहाँ पे दोनों वही है। He worked really hard and still he didn't get the promotion. थर्ड है यहाँ पे मैंने रोज़ाना योगा किया और फिर भी मेरा वज़न बढ़ता जा रहा है। I did yoga every single day. I did yoga every day and still my weight is increasing. Next one is whether or. चाहे हो या ना हो। जैसे देखते हैं इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। वह आएगा चाहे बर्फ़ हो या बारिश। He will come whether it's snowing or raining. He will come whether it's snowing or
रनिंग। यहाँ पे सेकंड देखते हैं, वह सिनेमा देखने जाएगा चाहे फिल्म अच्छी हो या बुरी। ही विल गो टू द सिनेमा वेदर द मूवी इज़ गुड और बैड। थर्ड है यहाँ पे, उसने तय किया है कि वह जाएगा चाहे मौसम ठीक हो या ख़राब हो। ही डिसाइडेड ही वुड गो वेदर द वेदर इज़ गुड और बैड। वेदर द वेदर इज़ गुड और बैड। आई होप यू गॉट इट दिस वन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेनली। मेनली का मतलब होता है मुख्य रूप से या फिर खासकर। उस जगह पे हम मेनली को यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप कहते हो मुख्य रूप से वह फल खाता है, मतलब खासकर वह फल खाता है, तो आप कहोगे मेनली ही ईट्स फ्रूट। सेकेंड है, वे फिल्म देखने के लिए मुख्य रूप से अपने दोस्तों के साथ हैं। दे मेनली हैंग आउट विद देयर फ्रेंड्स टू वॉच मूवीज़, मतलब घूमने के लिए निकलना की जगह पे हम हैंग आउट को यूज़ करते हैं। थर्ड है यहाँ पे, मैं खेलने के लिए मुख्य रूप से क्रिकेट पसंद करता हूँ। आई मेनली प्रेफर क्रिकेट फॉर प्लेइंग। आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ भूलना नहीं है आपको शेयर करने के लिए। प्लीज़ लाइक करो यार और शेयर करो इस कंटेंट को ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो।